बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरे दोस्त अहबाब, मैं मुख्तार अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप दोस्त अहबाब को पता है, मेरा यूट्यूब चैनल मेरा नाम इंफॉर्मेटिव में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स लेके हाज़िर होता हूँ ताकि आप दोस्त अहबाब नाज़रीन इकराम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो एक ऑफ़िस के हवाले से है कि अगर कोई भी दोस्त अपने ऑफ़िस में काम करता है तो उसको पता होना चाहिए कि ऑफ़िस में क्या क्या चीज़ है, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसको अरबी में कैसे बोलेंगे और कैसे आप किसी को बताएंगे ये मुझे चीज़ चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज मैं आप दोस्त अहबाब को बताऊंगा कि वाइट बोर्ड पे सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उसके बाद एक साइड पे मैंने उर्दू लिखा है, दूसरी साइड पे अरबी लिखा है। सेम वही उर्दू और अरेबिक लिखा हुआ है, यानी अरबी लिखा है। तो अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उर्दू में मैंने लिखा है दफ्तर, और अरबी में इसको बोलते हैं मकतब। यानी उर्दू में आप दफ्तर बोलते हैं और अरबी में आप बोलेंगे मकतब। और उसके बाद बैठने की जो चीज़ होती है यानी ऑफिस में कुर्सी, तो उर्दू में भी कुर्सी बोलते हैं और अरेबिक में भी आप कुर्सी ही बोलेंगे। और उसके बाद टेबल, यानी जो टेबल उसके सामने होता है कुर्सी के सामने, उसको बोलते हैं तावला। उर्दू में आप उसको टेबल बोलते हैं और अरबी में आप उसको बोलेंगे तावला। उसके बाद कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर टेबल के ऊपर होता है, यानी जो उस कंप्यूटर को उर्दू में कंप्यूटर यानी बोलेंगे और अरबी में जहाज बोलते हैं। जहाज, उड़ने वाला जहाज नहीं, जो कंप्यूटर को जहाज बोलते हैं। और इसी तरह प्रिंटर होता है जिससे प्रिंट बाहर आता है, उसको उर्दू में तो प्रिंटर बोलेंगे और अरबी में उसको बोलेंगे तबाह। और उसके बाद पेंसिल, यानी लिखने वाली चीज़ जो है पेंसिल है, उर्दू में बोलेंगे और अरेबिक में उसको कलम बोलते हैं, कलम लिखने वाले को। और उसके बाद कापी उर्दू में बोलेंगे और अरेबिक में बोलेंगे दफ्तर। यानी दफ्तर जो है उर्दू में दफ्तर बोलते हैं, मकतब यानी अरबी में मकतब बोलते हैं। इधर कापी जो लिखने वाली होती है उसको आप दफ्तर बोलेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर है जिस पे आप हिसाब करते हैं, यानी जमा तफरीक का, उसको हासबा, अरबी में बोलेंगे हासबा। उसके बाद स्टेपलर है जिसको आप स्टेप करते हैं वर्कों को, उसको स्टेपलर को बोलते हैं दबासा। चलिए मूव करते हैं दूसरी तरफ। इसी तरफ भी मैंने वही लिखा है उर्दू और अरबी। तो तार होती है, तार को यानी उर्दू में तार बोलेंगे और अरबी में इसको बोलते हैं सिलक। और उसके बाद बिजली, उर्दू में बिजली बोलेंगे, लाइट जो होती है, और अरबी में इसको कारबा बोलेंगे। और उसके बाद अलमारी, यानी जो ऑफिस की जो भी चीज़ें उसमें रखते हैं, यानी वर्क वगैरह, अलमारी होती है, उसको आप अरबी में दुलाब बोलेंगे, जो खड़ी होती है। और उसके बाद जो ऑफिस में लगा होता है एसी को आप मकेफ बोलेंगे, एसी जो लगा होता है उसको आप मकेफ। और उसके बाद मनी है जो कि यानी पैसे को बोलते हैं और उसको अरबी में बोलेंगे फलूस। तो चलिए मूव करते हैं। एक बार फिर से आपको थोड़े तेज़ी के साथ कराता हूँ ताकि आप दोस्त अहबाब को, नाज़रीन इकराम को जल्दी से भी पता चल सके। तो उर्दू में दफ्तर है, अरबी में मकतब बोलेंगे। उर्दू में कुर्सी है, अरबी में उसको कुर्सी ही बोलेंगे। और उसके बाद टेबल है, टेबल को तावला बोलेंगे अरबी में। कंप्यूटर है, उसको जहाज बोलेंगे अरबी में। प्रिंटर है, उसको तबा बोलेंगे अरबी में। पेंसिल है, उसको कलम बोलेंगे अरबी में। कॉपी है, उसको दफ्तर बोलेंगे अरबी में। कैलकुलेटर को हासबा बोलेंगे अरबी में। स्टेपलर को दबासा बोलेंगे अरबी में। तार को सिलक बोलेंगे। बिजली जो होती है, लाइट है, उसको कारबा बोलेंगे। अलमारी को दुलाब बोलेंगे। एसी को मकेब बोलेंगे। और मनी जो पैसे होते हैं उसको फलूस बोलेंगे। तो आप दोस्त अहबाब अगर मेरा यूट्यूब चैनल को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अक्सर जिंदाबाद।